हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एक और पोएम जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि KVS TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं और भी वीडियोज़ बना चुकी हूँ क्लास 6 के चैप्टर्स और पोएम्स की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है KVS इंग्लिश। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स और पोएम्स मिल जाएंगी क्लास 6 की, जो कि मैंने अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू किया है। इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन पोएम पढ़ेंगे एंड हर एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मोर ओवर मैंने पुराने वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, अगर नहीं देखे आपने तो आप वहाँ से भी लिंक्स ओपन करके देख सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो ये पोएम है क्लास 6 की वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये ली गई है बुक हनी सकल से। सो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए कि कौन सी बुक से कौन सी पोएम या फिर कौन सा चैप्टर बिलोंग करता है, क्योंकि क्लास 6 की नॉट ओनली 6 बट हर एक क्लास की जो इंग्लिश लिटरेचर है NCERT की, उनकी बुक्स के नेम गिवन है। ठीक है, और ये जो पोएम लिखी है ये लिखी है पीटर डिक्सन ने। आपको पोएट का भी नाम अच्छे से याद होना चाहिए। ये आप मान के चलिए कि आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं पोएट या फिर राइटर पे। बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम हम कुछ थीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम की बेसिक थीम क्या है? जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। और बीइंग अ चाइल्ड, जैसे कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी जब हम छोटे होंगे हम अपने टीचर को, और छोटे का मतलब है मेरा जब हम बहुत छोटे होंगे, नॉट दैट कि व्हेन वी वर इन 8, 9, 10th और 11, 12th, बट जब हम फर्स्ट, सेकेंड या नर्सरी क्लास में होंगे तो हम अपने टीचर्स को अपना आइडियल मानते हैं, राइट। हमें लगता है कि जो हमारा टीचर कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है, वो पत्थर की लकीर बन जाती है एक बच्चे के लिए। चाहे उसके पेरेंट्स भी कुछ बोले, वो तब भी अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट जाके वो कहते हैं नहीं, जो मेरी मैम या सर ने कहा है वो ही चीज़ सही है। तो बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो टीचर बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है और टीचर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये रहता है बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ये पोएम लिखी गई है ये किसी एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है एंड दैट चाइल्ड इज़ वेरी क्यूरियस। उसमें बहुत जिज्ञासा है किसको लेके, कि इस जो उसका टीचर है, नॉट ओनली वन टीचर बट जितने भी उसके टीचर्स हैं जो उसको पढ़ाते हैं, उनकी लाइफ कैसी होगी और वो कहाँ जाते हैं, वो कैसे रहते हैं। ये सारी क्यूरियोसिटी है इस बच्चे के माइंड में, जो कि उसने पोएम के थ्रू हमें बता रखी है। अब हम पढ़ेंगे पोएम, पैराग्राफ वाइज हम पढ़ेंगे और फिर हम उसे समझेंगे लाइन टू लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? जो ये बच्चा है वो पूछ रहा है कि सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं 4 बजने के बाद। अब 4 बजे के पहले तो उन्हें पता है कि शाम के 4 बजे के पहले टीचर तो स्कूल में उन्हें पढ़ा रहा है, ठीक है। अब 4 बजे इन बच्चों की हो जाती है छुट्टी। अब वो पूछता है कि छुट्टी होने के बाद, जो कि इनकी छुट्टी 4 बजे होती है, हमारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। अब वो अज्यूम कर रहा है और वो क्वेश्चन पूछ रहा है, डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? वो पूछ रहा है कि 4 बजने के बाद क्या टीचर लोग अपने घर चले जाते हैं? अगर घर भी जाते हैं, क्या वो घर में रहते हैं जैसे कि हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम जैसे कि व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, नॉट टीचर्स बट एवरीवन, हम सब घरों में रहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम ऑर्डिनरी लोग, हम लोग घर में रहते हैं, क्या टीचर्स भी ऐसे घर में ही रहते होंगे? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स का मतलब है नॉट ओनली सॉक्स, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या वो अपनी सॉक्स भी धोते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ सॉक्स की बात नहीं वो कर रहा, यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे हम लोग या फिर जैसे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे कपड़े धोते हैं, क्या टीचर्स भी अपने कपड़े खुद धोते हैं? तो बेसिकली जो पोएट है
जो उसके दिमाग में क्वेश्चंस है वो यही है कि जैसे जो हमारी लाइफ है ऑर्डिनरी लाइफ, क्या टीचर्स की भी हमारी तरह ही ऐसी ही लाइफ होती है, क्या फिर इनकी कुछ अलग लाइफ होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस पोएट के जो स्पीकर है इसके माइंड में है। नेक्स्ट पैराग्राफ, डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। अब यहाँ पे पोएट क्वेश्चन कर रहा है, डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। अब जो टीचर्स होते हैं वो एक डेकोरम फॉलो करते हैं। अब वो डेकोरम क्या होता है, ड्रेस, ठीक है। अब कई स्कूल्स में तो टीचर्स का ड्रेस कोड होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस टीचर्स का कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होती। बट टीचर्स को ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो एक प्रॉपर वे में रेडी होकर आए, ये नहीं कि जो मन में किया कि जैसे कि स्कर्ट केपरी या कुछ भी पहन के चले गए, या फिर जो मेल टीचर्स है ये नहीं कि जीन्स या फिर अगेन केपरीज या शॉर्ट्स में स्कूल चले गए, नो। अब उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है टीचर से कि वो एक प्रॉपर वे में रेडी होकर आए, बिकॉज दे आर द टीचर्स एंड दे आर टीचिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। सो ये एक्सपेक्टेड है कि टीचर ढंग से ही स्कूल में बनकर आए। अब जैसे कि इंडिया में क्या एक्सपेक्टेड है टीचर की क्लोथिंग, अब जो मेल है उनका पैंट शर्ट, जो विमेन है साड़ीज, या फिर अगेन प्रॉपर ड्रेस कोड, ये नहीं कि जो मन किया कुछ भी पहन कर आ गए। सब जो ये बच्चा है, अब इसके दिमाग में क्वेश्चन है कि जो मेरा टीचर है वो हर रोज़ घर में भी ऐसे ही कपड़े पहन के रखते हैं जैसे वो स्कूल में पहनता है, या फिर वो घर में ऑर्डिनरी लोगों की तरह पजामाज भी पहनते हैं जैसे कि हम लोग घर में रात को या शाम को पजामाज पहनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, क्या वो हमारी तरह टीवी देखते हैं या फिर वो सारा टाइम बुक्स में ही लगे रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि टीचर्स की भी ऑर्डिनरी लाइफ होती है हमारी तरह या नहीं। देन एंड डू दे पिक देयर नोज इज द सेम एज यू एंड मी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या आदत होती है, मुंह में हाथ डालना या फिर नोज में नाक में हाथ डालना, और जो टीचर्स या फिर जो भी बड़े लोग होते हैं उन्हें मना करते हैं कि ये चीज़ मत करो, बैड हैबिट है। अब जो ये बच्चा है, अब इसके दिमाग में क्वेश्चन है कि जैसे हम नाक में उंगली डालते हैं, क्या हमारे टीचर्स भी जब बच्चे थे या भी वो अपने नोज़ में फिंगर करते हैं या नहीं। सो अगेन क्या वो भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह चीज़ें करते हैं, बिहेव करते हैं या नहीं। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड। लास्ट थर्ड पैराग्राफ में जो पोएट है वो पूछ रहे हैं, या फिर अगेन ही इज क्वेश्चनिंग, क्या जो हमारे टीचर्स हैं क्या वो अकेले रहते हैं या फिर वो भी हमारी तरह अपने पेरेंट्स मम एंड डैड मतलब मदर और फादर के साथ रहते हैं जैसे कि हम लोग रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। अब जो ये पोएट है अगेन इसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, जो हमारे टीचर्स हैं क्या ये भी एक टाइम पे बच्चे थे या ये हमेशा से इतने ही बड़े थे, और अगर ये बच्चे थे तो क्या ये भी बैड का यहाँ पे मतलब है, क्या ये भी हमारी तरह नॉटी थे या फिर ये हमेशा से एज गुड, अगर बच्चे थे तो एज गुड स्टूडेंट्स ही रहे हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस इस स्पीकर के माइंड में हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स। सो जो फर्स्ट लाइन पोएट ने बोला है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, इस लाइन से मतलब है क्या जो हमारे टीचर्स हैं क्या उन्होंने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी करी है, या फिर वो जो भी लिखते हैं हमेशा करेक्ट वे में ही लिखते हैं, उनसे गलती नहीं होती लिखने में। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स। अब ये पूछते हैं कि अगेन कि क्या हमारे टीचर्स मिस्टेक्स करते हैं, जो कि हम ऑर्डिनरी लोगों से मिस्टेक्स हो जाती है, सिर्फ लिखने में ही नहीं बट किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ करने में, बोलने में, क्या हमारे टीचर से भी मिस्टेक्स होती है या फिर वो हमेशा परफेक्ट ही रहते हैं। सो आप देख सकते हैं जो ये चाइल्ड है इसकी नज़र में क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इसका नॉट वन टीचर बट जो भी इसके टीचर्स है वो सारे परफेक्ट है। तभी तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है
क्या वो भी मिस्टेक्स करते हैं या नहीं करते। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी नज़र में इसके सारे टीचर्स एकदम परफेक्ट है, जो कि कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। देन वर दे एवर पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। वो पूछ रहा है क्या उन्हें भी पनिशमेंट कभी मिली है साइड में खड़ा होने की, जब वो भी चॉकलेट फ्लेक्स मतलब जो चॉकलेट को थोड़ा सा तोड़ के खा लेते थे क्लास के बीच में, ठीक है, अगर उन्हें मना किया जाए, अगर फिर भी वो कोई चीज़ खा लें, क्या उन्हें भी हमारी तरह पनिशमेंट मिलती थी या नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो क्वेश्चन करता है कि क्या उन्होंने अपनी हिम बुक्स खोई है। हिम बुक्स का यहाँ पे मतलब है प्रेयर बुक्स। तो इनके स्कूल में इन्हें प्रेयर बुक्स भी मिलती होंगी, जो कि कभी कभी बच्चे गलती से खो देते हैं और फिर इनको डांट पड़ती है। तो वो यही पूछेगा या फिर कभी हमारे टीचर्स ने भी बुक्स अपनी खोई है जैसे हमने खोई है या फिर नहीं। और डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, यहाँ पे ग्रीन्स का मतलब है ग्रीन वेजिटेबल्स। सो बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन, दे आर फोर्स टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स विच दे डोंट लाइक। सो उनके पेरेंट्स और स्पेशली टीचर्स क्लास में क्या समझाते हैं कि आप ये नूडल्स और मैक्रोनी और ये सब मत लेकर आया करो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्दी फूड लेकर आया करो। और जो टीचर्स है वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि हम भी देखो रोज़ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके फ़ायदे बताते हैं। सो यही जो बच्चा इसको क्वेश्चन है दिमाग में कि जो टीचर्स है क्या वो हर रोज़ हेल्दी फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाते हैं या फिर वो कभी कभी हमारी तरह मिस करके कुछ टेस्टी खाना भी खा लेते हैं। अगेन इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी नज़र में क्या है, जो इसके टीचर्स है वो एकदम परफेक्ट है, जो कि सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, एकदम परफेक्ट चीज़ें करते हैं। देन डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके दिमाग में वो सोच रहा है कि जो हम जैसे बच्चे हैं, जो हमारी आदत होती है टेबल पे या फिर लास्ट पेज की, बुक के लास्ट पेज पे लिखने की या कॉपी के लास्ट पेज पे लिखने की, और स्पेशली डेस्क पे लिखने की जो हमारी आदत होती है बच्चों की, तो सेम क्या हमारे टीचर्स की भी कोई ऐसी आदत है स्क्रिबलिंग की कि वो बैठे बैठे डेस्क पे लिखे या लास्ट पेज ऑफ द बुक के लिखे। अगेन ही इज क्वेश्चनिंग दिस। और डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या कभी उन्होंने अपने पुराने कपड़े बिना धोए दोबारा से पहने हैं जैसे कि कभी कभी हम कर लेते हैं। सो अगेन ये सारे क्वेश्चंस है टीचर्स को लेके स्पीकर के माइंड में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। तो अब वो क्या कहता है कि जो ये मेरे सारे क्वेश्चंस है इन सब का आंसर ढूंढने के लिए आज मैं अपने एक किसी टीचर को फॉलो करूँगा जब वो अपने घर जाएगा। सो सोचता है कि आज 4 बजने के बाद जब भी मेरे टीचर्स घर जाएंगे तो मैं किसी एक टीचर को फॉलो करूँगा, मतलब उनका पीछा करूँगा और फिर मैं उन्हें ऑब्ज़र्व करूँगा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, और फिर वो ऑब्ज़र्व करके मैं एक उस पर पोएम लिखूँगा और वो टीचर्स आपको पोएम पढ़ के बताएंगे। फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि टीचर्स कहाँ पर जाते हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, मतलब आफ्टर स्कूल सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। सो बेसिकली ये पोएम एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है जिसका बहुत ही क्यूरियस माइंड है कि उसके टीचर्स स्कूल जाने के बाद क्या करते हैं, क्या वो कोई स्पेशल लाइफ, परफेक्ट लाइफ जीते हैं या फिर वो भी घर जाके 4 बजने के बाद एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह रहते हैं। सो ये बहुत छोटी सी पोएम थी विच वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 6 पैराग्राफ्स की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस पोएम को समझने में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs रिलेटेड टू दिस पोएम सो दैट यू कैन मेक आउट कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है या फिर नहीं आई। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा।
Now let's move on to the questions. First question, when do teachers leave the school? So जो पहला क्वेश्चन है, इस पोएम के हिसाब से टीचर्स स्कूल कितने बजे छोड़ते हैं? सो जब इन बच्चों की छुट्टी होती है, जब टीचर्स की छुट्टी होती है, ठीक है. सो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 2 o'clock या फिर एट 1 o'clock. सो अभी हमने पोएम पढ़ी है. आई होप आपको इसका आंसर आता होगा और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एट 4 o'clock. अ चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड दैट द टीचर एवर लॉस्ट हिज. जो चाइल्ड है उसको नहीं समझ में आता कि टीचर ने अपना क्या कभी खोया है. ऑप्शन बुक्स, पेंसिल, थिंग्स या फिर हैंकरचिफ. सो जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, आई होप आपको आता होगा. सो द आंसर विल बी दी ए ऑप्शन, दैट इज बुक्स. उसको क्वेश्चन होता है ना, क्या हमारी तरह कि आपने टीचर ने भी अपनी हिम बुक्स खोई होंगी. सो बेसिकली सिर्फ हिम बुक से उसका मतलब नहीं था, उसका मतलब था सारी ही बुक से. हाँ, अगर आपको प्रिसाइजली ऑप्शन में दिया हो हिम बुक्स तो आप उसको मार्क करोगे, बट यहाँ पे सिर्फ बुक्स गिवन है तो हम बुक्स ही मार्क करेंगे. बट आपको पता होना चाहिए कि पोएम में कौन सी बुक का जिक्र हुआ है. ठीक है, राइम बुक्स, साइंस बुक्स, इंग्लिश बुक्स या फिर हिम बुक्स. अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो फिर होगा हिम बुक्स, और हिम बुक्स का मतलब है प्रेयर बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द चाइल्ड अ टीचर इज वीक, स्ट्रॉन्ग, गॉड या फिर परफेक्ट. सो एक बच्चे के लिए उसका टीचर क्या होता है? परफेक्ट होता है. सो हेयर द ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन. ऐसा कहीं भी पोएम में लिखा नहीं हुआ कि वो परफेक्ट है टीचर बच्चे की नज़र में. बट जैसे कि हमने पोएम पढ़ी तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या वो भी मिस्टेक्स करते हैं, क्या उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है, क्या वो भी बुक्स खोते हैं. तो ये सारे उसके दिमाग में क्वेश्चंस है. तो बेसिकली बच्चे के दिमाग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है टीचर को लेके, कि उसका टीचर एकदम परफेक्ट है, उनसे गलतियां नहीं हो सकती. तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव दैट हिज टीचर्स आर. जो बच्चा है उसके लिए बहुत मुश्किल है मानना कि जो उसका टीचर है वो, लेट्स सी दी ऑप्शंस, दे आर ऑर्डिनरी पीपल, परफेक्ट, एजुकेटेड या फिर नन ऑफ दी अबव. सो अभी हमने पोएम पढ़ी है, उसके लिए मानना बहुत ही मुश्किल है कि जो उसका टीचर है वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान है. ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनरी पीपल. उसकी नज़र में उसका टीचर एकदम परफेक्ट है, तो उसको ये नहीं चीज़ वो सोच सकता कि उसके जो टीचर है वो भी हम आम इंसानों की तरह ऑर्डिनरी लोगों की अपना जीवन या फिर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक, इन पजामाज, इन पार्टी ड्रेसेस, टीचर्स या फिर नन ऑफ द अबव. अब जो स्पीकर है उसको क्या लगता है जो उसका टीचर है वो सारा टाइम कैसे ड्रेसअप रहता है. सो ऑप्शन है कि सारा टाइम क्या वो पजामा में रहता है, सारा टाइम वो पार्टी ड्रेसेस में रहता है, या फिर सारा टाइम वो टीचर्स की जो यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म बट जो टीचर्स का ड्रेस कोड है वैसे ही बन के रहता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव. सो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, दैट इज टीचर्स. अब जो स्पीकर है इसके दिमाग में क्या थॉट है कि जो इसका टीचर है वो सारा टाइम 24 घंटे इसी ही ड्रेस कोड में रहता होगा जो कि वो स्कूल में बन के आते हैं, जो कि वो स्कूल में ड्रेस कोड फॉलो करते हैं. तभी वो क्वेश्चन करता है कि क्या हमारे टीचर्स भी ऑर्डिनरी लोगों की तरह पजामास पहनते होंगे या फिर नहीं. सो इससे हमें क्या पता चलता है, उसके दिमाग में ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये थॉट है कि जो उसका टीचर है वो 24 घंटे ही जैसे वो स्कूल में बन के आते हैं वो 24 घंटे वैसे ही बन के रहते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर इज क्यूरियस टू नो अबाउट. जो स्पीकर है वो किस चीज़ को लेके क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब उसको क्या जानने की बहुत जिज्ञासा है, किसके बारे में जानने की जिज्ञासा है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिसमैन या फिर साइंटिस्ट्स. सो अभी हमने पूरी पोएम पढ़ी है, तो जो हमारे स्पीकर है वो किसके बारे में जानना चाहते हैं. आई होप आपको इसका आंसर पता होगा. सो द आंसर विल बी द बी ऑप्शन, टीचर्स. सो जो स्पीकर है बहुत क्यूरियस है अपने टीचर्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट ऑफ द पोएम
वेयर डू ऑल द टीचर्स गो इज, इस पोएम का पोएट कौन है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो का। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाएंगे, मैं बार बार ही बता रही हूँ। सो जो भी आप पोएम चैप्टर्स पढ़ोगे उसके राइटर्स और पोएट्स का नेम अच्छे से याद कर कर जाना। सो दी ऑप्शंस हेयर वी हैव आर रविंद्रनाथ टैगोर, E.S. श्योर, पीटर डिक्सन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। सो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जो इसके पोएट है वो है पीटर डिक्सन। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज पीटर डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द स्पीकर डू इफ ही फाइंड्स आउट अबाउट हिज टीचर। हमारे जो स्पीकर है वो क्या करेंगे जब वो टीचर के बारे में पता लगा लेंगे कि आफ्टर स्कूल उनकी क्या लाइफ है। ये हमने एंड में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लास्ट पैराग्राफ है। सो दी ऑप्शंस आर कंपोज अ पोएम, राइट अ पैराग्राफ, मेक अ डॉक्यूमेंट्री या फिर नन ऑफ दी अबव। सो अगर आपको पोएम समझ में आई होगी तो आपको पता होगा जो इसका आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज कंपोज अ पोएम। सो बच्चा कहता है कि आज मैं अपने टीचर को फॉलो करूँगा, उसका रूटीन देखूँगा और फिर जब मुझे पता चल जाएगा कि टीचर्स क्या कहाँ जाते हैं 4 बजने के बाद, इसके ऊपर मैं एक पोएम लिखूँगा। और यहाँ पे हमारी पोएम हो जाती है ख़त्म। ये लास्ट पैराग्राफ है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ वो भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।